God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे। I also want to thank all the pastors for volunteering. मैं सभी पास्टर लोगों का धन्यवाद देता हूं आपकी सेवकाई के लिए। Every single pastor I met, they're very excited and very energetic to help people come and take part in this worship services. हर एक पास्टर के चेहरे पर मुझे एक अलग ही आनंद देखने को मिला है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। God bless you all. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। Okay. Just 1 minute. All right. Shall we pray? Can we pray? हम प्रार्थना करें और मेरे मुख से बोले, इसलिए इसलिए मेरे दिल की तैयारी करने के लिए मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है, ऐसा हमारे खजिनदार साहब ने कहा था। So I want you to pray that each one of us will receive God's word. इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सभी को परमेश्वर का वचन मिल सके, इसलिए आप प्रार्थना कीजिए। Can you pray for me and for God's word? क्या आप मेरे लिए और परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे? All right. Shall we close our eyes in prayer for half a minute and we'll say a small prayer. आधे मिनट के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। Amen. All right. We are going to go back to the first day. अभी थोड़ी सी हम क्या करेंगे कि परीक्षा लेंगे। पहले दिन के हम जाते हैं, पहले दिन की ओर। हम पहले दिन के लिए बात करेंगे कि जो कि विषय था पहले दिन का। What was that? वो कौन सा था? What did I speak about? पहले दिन मैंने कौन सा प्रचार किया था? About whom did I speak? किसके बारे में मैंने बताया था? I spoke about David. मैं दाऊद के बारे में बताया था। What did we learn yesterday? कल के बारे में हमने क्या सीखा है? Okay. Very good. One more. We talked about one person, my hero from the Bible. मेरा एक हीरो था पवित्र शास्त्र में, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। What was his name? उसका नाम क्या था? किसने किसने कहा? Obed Edom. Obed Edom. Today also we're going to speak about a very interesting person. आज भी हम ऐसे महत्वपूर्ण आदमी के बारे में जानेंगे। His name is also a bit difficult. उसका नाम भी ऐसा ही कुछ भयंकर है। But in order to understand him and the story, I want to go back to the first day's topic. ये आज के संदेश को सुनने के लिए हमें पहले दिन का जो अध्याय था उसको जानना जरूरी है। All right, we talked about David. हम दाऊद के बारे में बात कर रहे हैं। We said he was known for some good things and he was also known for some bad things. हम उसके दोनों विषय के बारे में, अच्छे और बुरे के बारे में जानते हैं। Let's not talk about the bad things. बुरे बात छोड़ दीजिए। We will talk only about the good things. अच्छी बातों को ध्यान में What रखिए। is he known for? वो किस बारे के लिए जानना चाहता था? Those good things. वो अच्छी बातें। Number one, he's known for. पहली बात कौन सी थी? He was that little shepherd boy who killed that great Philistine giant Goliath. एक वो छोटा सा चरवाहा था, लेकिन उसने उस गलियात को मारा था। He was that psalmist who played music in the courts of King Saul. वो भजन संहिता लिखने वाला था कि जो शाऊल के दरबार में बीना बजाने का। He was also that person who killed the lion and the bear with his bare hands. ये वही था कि जिसने अपने हाथों से शेर, बब्बर शेर को और भालू को मारा था। He was also known for one more thing. What was that? एक और बात के लिए वो जाना जाता है। What did I say? मैंने क्या कहा? He was known for his friendship with Jonathan. एक बात के लिए कि वो अपनी दोस्ती जो जोनाथन के साथ में थी, उसके लिए वो जाना जाता है। Who was Jonathan? जोनाथन कौन था? He was the son of King Saul. वो राजा शाऊल का बेटा था। Who was King Saul? The first king of Israel.
शाऊल कौन था? तो इजरायलियों का पहला राजा था। And David was a friend of Jonathan. और दाऊद योनाथन का दोस्त था। They both loved each other so much. उन दोनों में बहुत गहरा प्रेम था। They went together every place they thought of. और हर एक जगह पर वे दोनों साथ में जाने They के stood by each other in good times and in bad times. और एक दूसरे के लिए वो अच्छे और बुरे समय में हरदम साथ देने वाले थे। And they both of them enjoyed their friendship all their days. और वो उनकी दोस्ती का आनंद लेते थे कि वो साथ में है। But one day, when both of them were talking to each other, both of them made a promise to each other. जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे ना, तो दोनों ने एक में के साथ में एक में को अभिवचन दिया। What was the promise? वो अभिवचन क्या था? Both of them said, if at all I die today, I want you to take care of my family. और वो वचन ऐसा था कि अगर इनमें से मैं कोई भी मरता है तो वो दूसरे इसकी परिवार का ख्याल रखेंगे। And both of them promised to each other that if I die, I will take care of your family. If you die, you will take care of my family. अगर मैं मरता हूँ तो मेरे परिवार का ख्याल तू रखेगा, अगर तू मरता है तो तेरे परिवार का ख्याल मैं रखूंगा। And Bible says both of them were very serious about that promise. और इस अभिवचन के लिए वे बहुत गंभीर थे। So both of them continued to live. और इसलिए वो दोनों साथ साथ में रहते। But one fine day, Bible tells us that King Saul and his son Jonathan die in battle. और एक दिन ऐसा आया कि राजा शाऊल और उसका बेटा योनाथन एक युद्ध में मारे गए। And David becomes the king of Israel and Judah. और अभी इज़राइल का और यहूदा का राजा नया दाऊद बना है। Now when David becomes the king, he goes after all the enemies and he destroys all the enemies in the land. और जब वो राजा बना तो सबसे पहले उसने जितने भी उसके शत्रु थे उन सभी का उसने खात्मा किया। Because God anointed him to be the king, and so he had the favor of God and he defeated all the enemies he had beside him. क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिषिक्त किया था, इसलिए उसने सभी को अपने रास्ते से हटा दिया। He wanted to do some things for the nation and he made sure he finished all of those things. और अपने देश के लिए वो कुछ अच्छा करना चाहता था, इसलिए सबसे पहले अपने शत्रुओं का सफाया करना जरूरी था। And he finished all the good work he wanted to do. और जो अच्छे काम थे वो सारे उसने पूरे कर दिए थे। So after he finished all that work, वो सारे अच्छे काम खत्म करने के बाद he sat in his palace on his big mighty throne in Israel. उसके सिंहासन में उसके राजासन पर वो अभी बैठा है। And he started to just think about all those things which were happening in Israel. और जो कि इज़राइल में घटित हुआ था उस सब के बारे में वो सोच रहा है। He was grateful to God for him. परमेश्वर के लिए वो धन्यवाद देता है कि सारी घटनाएं जो उसकी जिंदगी में घटी थी। And when he was sitting there in his palace and started to think, he suddenly remembers something which तब उसने सारी बातें याद करते करते उसके दिमाग में एक बात आकर रुकी कि मैंने मेरे दोस्त को एक अभिवचन दिया था योनाथन को। He suddenly remembers that promise which he made to his best friend Jonathan. और अपने सबसे करीब का जो जोनाथन था उसको जो अभिवचन दिया था वो उसको याद आ गया। Usually when a king comes to the throne, the first thing he does is to destroy every family member of the previous king. जब कोई राजा बनता है ना तो सबसे पहले वो क्या करता है कि जो पहला राजा था उसके परिवार के सभी सदस्यों को वो क्या करता है, उसका कत्ल कर देता है, उनको मार देता है। So that they will not become a threat to his reign. वो इसीलिए कि उसके राज्य के लिए वे उसके राज्य को बाधित ना कर सके, उनके बीच में ना आ सके। So he went and destroyed everyone, especially the king or the son of King Saul. His name was Ishbosheth. और ईशबोशेत के जो उनके सारे लोग थे उन सभी का खात्मा कर दिया था। And every person he thought of
was a threat, he killed them. और जो जो उसके रास्ते में आने वाला था उन सभी को उसने सफाया किया था। So now he is seated on the throne. और अभी वो अपने राजासन पर बैठा है। And he remembers that promise he made to his best friend Jonathan. और अभी वो अभिवचन वो याद करता है कि जो उसने अपने करीबी दोस्त योनाथन को दिया था। Now, अभी what was that promise? वो अभिवचन क्या था? What promise did he give to Jonathan? कौन सा अभिवचन अपने दो योनाथन को दिया था? That I will take care of your family if you die. मैं तेरे परिवार का ख्याल रखूंगा यदि तू मरता है। So he remembers that I have to keep that promise. और उसे याद आया कि मुझे मेरा अभिवचन पूरा करना है। So immediately he sends word to people in Israel saying, is there anybody from the family of King Saul so that I can show kindness to him? तब उसने अपने फरमान भेजा अपने राज्य में कि कोई है क्या शाऊल के। Let us read verse 1 of 2 Samuel chapter 9 and we are reading verse 1. यदि आपके पास में पवित्र बाइबल है तो आप मेरे साथ में खोलिए दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय और पहला वचन। Can anybody read? I like to ask pastor to read. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं? What is he saying? क्या कहता है वो? What is he saying? क्या कहता है वो? Is there anybody from the house of King Saul so that I can show kindness to him because of Jonathan's sake? क्या कोई शाऊल जो राजा था उसके घराने में से कोई बचा है मेरे दोस्त के खातिर मैं उनके लिए दया और प्रेम दिखाऊंगा? What is he saying? क्या कहा उसने? I want to show kindness to anybody from the family of King Saul because of my friend Jonathan. मैं उन सभी के लिए करुणा दिखाऊंगा जो शाऊल के घराने में से है क्योंकि मेरे दोस्त को मैंने अभिवचन दिया। So when he went and asked people if there was anybody, there was one man who came and said, there is one man in a place called Lodibar and he knows something about Saul's family. जब उसने पूछा कि है क्या कोई, सभी से पूछा, तब एक नाम आगे आया। वो नाम था, What was his name? वो नाम His था, name is Ziba. उसका नाम सीबा था। People told that there was a servant by the name Ziba and said that he knows something about Saul who was the king of Israel before. और कुछ लोगों ने उससे बताया कि ये आदमी है जो उसके घर में एक नौकर था, उसके पास आपको बताने के लिए कुछ तो भी है। So let us read verse 2. Let's see what the Bible says. दूसरा वचन पढ़ते हैं। Pastor? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उसे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ। Okay, read verse 3. वचन तीसरा कहता है, राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? What is he saying? When this man, this servant comes to David, he asked him, is there anybody from the house of King Saul? जब वो नौकर को राजा बुलाता है तब दाऊद उससे पूछता है कि क्या कोई शाऊल के घर में से अब तक बचा है या जिंदा है? And to that this servant Ziba says, yes, there is one person still alive from the house of King Saul. जब दाऊद उससे पूछता है कि क्या कोई जिंदा है, तब वो सीबा कहता है, हाँ, एक जिंदा है। Let us read the verse 3 again. Continue. And Ziba said, तब तीसरा वचन हम फिर से पढ़ेंगे। तब सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनाथन का बेटा तो है। What does it say? Who is still alive? कौन जिंदा है? Who is still alive? कौन जिंदा है? The son of Jonathan is still alive. योनाथन का बेटा अभी तक जिंदा है। Now David, when he heard this thing, he was very excited, very happy, because he now has the chance to show kindness to the family
of Jonathan. जब उसने दाऊद ने सुना कि उसके दोस्त का बेटा जिंदा है तो वो अति उत्साहित और हर्षित हो गया, क्योंकि उसने जो वचन दिया था वो उसको स्मरण आ गया था। And so Ziba tells David that there is this one man by the name Mephibosheth who is lame of his feet, and he lives in a place called Lo-debar. लोदीबार ऐसी जगह है जहां पर योनाथन का बेटा अभी तक जिंदा है, And his name is? जिसका नाम लोदबार था। No. His name is Mephibosheth. उसका नाम मेफीबोशेत था। Where did he live? कहां पर रहता था वो? Lo-debar. लोदीबार जगह पर रहता था, And nobody was taking care of him और उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, because he was lame of his feet, क्योंकि वो पैर से लंगड़ा था and nobody bothered for him. और उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सक रहा था कि वो जिंदा है कि And नहीं। Ziba says, only I am taking care of this man. और सीबा कहता है कि केवल मैं ही हूं जो उसका ख्याल रखता हूं। So King David says, bring him to my place, bring him to my palace. ये सब सुनने के बाद में दाऊद ने कहा कि उसको मेरे सामने लेकर आओ, मेरे घर में लेकर आओ। Bring the son of Jonathan, bring Mephibosheth to my palace. मेफीबोशेत को कि जो कि जोनाथन मेरे दोस्त का बेटा है उसको मेरे सामने लेकर आओ, So that I can show kindness to him. ताकि मैं मेरी करुणा, मेरा प्रेम उसको दिखा सकूं। Interesting, right? आश्चर्यचकित करने वाली है ना घटना। Number one, पहली बात, we said Mephibosheth was from a disgraced family मेफीबोशेत एक अपमानित घर में से था। because he was the grandson of King Saul. क्यों? क्योंकि वो शाऊल का पोता था। Because Saul, when he died, everybody was supposed to be killed after King David came to the throne. और शाऊल के बाद में जब दाऊद राजा बना तो सभी मरने चाहिए थे। The Bible says he was also from a doomed family. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो एक मरणोन्मुक्त परिवार में से था, क्योंकि वो ही एक जिंदा था। Because Bible says he was supposed to be killed by David, but he's still not dead. और पवित्र शास्त्र कहता है कि ये व्यक्ति, ये जो बच्चा था, कि वो दाऊद के हाथ से मर जाना चाहिए था। Bible also tells us that he was from a destitute family. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो एक निराश्रित परिवार में से था, Because he was left by himself in a place where nobody bothered for him. और ऐसी जगह पर था कि जिसके लिए कोई दया वाला दिखाने वाला नहीं। So, number one, he was from a disgraced family. निराश्रित फैमिली में से था वो, पहली बात। Number two, he was from a doomed family. और दूसरी बात है कि वो मरणोन्मुक्त परिवार में से था। Number three, he was from a destitute family. तीसरा मुद्दा है कि वो एक निराश्रित फैमिली में से था। But interestingly, Bible also tells us, because of Jonathan and David's friendship, he was also from a desired family. बाइबल कहती है कि योनाथन और दाऊद की दोस्ती की वजह से वो इच्छित परिवार में से आ गया। Interesting, right? आश्चर्य करने वाली घटना है। First we said he was from a disgraced family. पहले हमने सुना था कि वो अपमानित परिवार में से Number था। two, we said he was from a doomed family. मरणोन्मुक्त परिवार में से था। Number three, he was from a destitute family. निराश्रित परिवार में से था। But now we are saying he was from a desired family. और चौथा मुद्दा कहता है कि वो इच्छित परिवार में से था। Why? Because of the friendship between Jonathan and David. इच्छित परिवार में से क्यों था? क्योंकि योनाथन और दाऊद की दोस्ती की वजह से। Now, because he was from a desired family, वो इच्छित परिवार में था, इसीलिए Bible tells us that David searched for Mephibosheth. मेफीबोशेत को उसने खोजा था कि वो कहां पर है। Number one, he searched for him. पहली बात है कि उसने खोजा। Number two, he sent somebody to go to Mephibosheth to this place called Lo-debar to get him to
the king's palace. दूसरी बात है कि उसको ढूंढने के लिए उसके लिए लोग भेजे थे। Number one, पहली he searched for him. उसको खोजा गया। Number two, he sent people to get him to the palace. दूसरी बात है कि उसके लिए लोगों को भेजा गया ताकि उसके परिवार में उसके महल में आ सके। Number three, तीसरी बात, when Mephibosheth comes to the king's palace, Bible tells us in the same chapter that David spoke to him face to face. पवित्र वचन कहता है कि जब वो उसके घर में आया, उसके महल में आया, तो तब दाऊद ने उसके सामने आमने सामने बात की। But not only that, बट यही पर ही बात रुकती नहीं। finally Bible says not only did he search for him, पवित्र शास्त्र सिर्फ यही पर ही नहीं रुकता कि उसने सिर्फ उसे ढूंढा, not only did he send people to get him, वहीं पर ही नहीं रुकता कि लोगों को उसने भेजा, also he spoke to him, वहीं पर ही कि नहीं रुकता कि उसके साथ में बात की, but also Bible says he spared his life. पवित्र शास्त्र ये भी कहता है कि उसने उसकी जिंदगी बख्श दी। He spared his life. उसकी जिंदगी बख्श दी। According to the rule, he was supposed to be killed because he was the grandson of King Saul. वो उसके शत्रु का पोता था, तो उसके अनुसार उसका मरना जरूरी था। But Bible says David spared his life because of his friendship with Jonathan. लेकिन उसने उसके पोते को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो जोनाथन का बेटा था, जो बेटा का पिता योनाथन दाऊद का दोस्त था। Interesting, isn't it? आश्चर्य करने वाली It's a बात है। beautiful story. बहुत अच्छी कहानी There है। is something else which is coming, which is more important for you and for me. और इससे भी भयंकर, इससे भी आश्चर्य करने वाली घटना आगे आने वाली Let's है। go a little further. थोड़ा हम आगे जाते हैं। Bible says when Mephibosheth came to the palace, he was shivering, he was trembling before the king. जब मेफीबोशेत राजमहल में दाऊद के सामने आया तो उसके पैर कांप रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था। He said, Lord, please, please forgive me, please spare my life. वो उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे राजा दाऊद, मुझे तू क्षमा कर और मुझे तू क्षमा कर। Please spare my life because I am lame of my feet and I am no threat to you at all. So please spare my life. मैं एक अपंग व्यक्ति हूँ, मैं तुझे हानि नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए तू मुझे क्षमा कर और मुझे माफ कर। And he fell down before David and he fell down on his face and with folded hands he pleaded and begged David for his life. उसके सामने वो गिड़गिड़ाया, उसके सामने वो झुका, अपने सिर को उसके सामने निकट प्रकट किया और कहा कि मुझे तू बख्श दे। He says, I do not want anything from my grandfather's kingdom. उसने कहा कि मेरे दादा की जो भी जमीन थी, जो भी संपत्ति थी, उसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए। I am like a dead dog, he says. I am living in a place without anybody's help. Nobody bothers for me. So just please spare my life. मैं एक मरे हुए कुत्ते के जैसा हूँ जिसकी कोई देखभाल नहीं करता, ऐसी बंजर जमीन पर मैं रहता हूँ, इसलिए मुझे तू छोड़ दे। Please, I am living because of my servant who takes care of me. I can't even walk, I can't even do anything, he says. उस सिबा की वजह से ही मैं अब तक के ठीक हूँ, क्योंकि मैं चल नहीं सकता, मैं अपने आप से कुछ कर नहीं सकता। But David, when he looked at Mephibosheth, something else was going through his mind. लेकिन दाऊद के मन में मेफीबोशेत के बारे में कुछ और ही चल रहा था। Because all that David was thinking at this point was about the promise he made to his best friend Jonathan. उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैंने मेरे दोस्त को अभिवचन दिया था कि मैं तेरे परिवार का ख्याल रखूंगा। David saw this man trembling and falling and asking him for forgiveness. दाऊद ने देखा कि ये आदमी मेरे सामने झुक रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। But David was telling himself, look, I am thinking of the promise I made to your father. तब दाऊद ने कहा कि तू मेरी तरफ देख और जो अभिवचन मैंने तेरे पिता को दिया था। There is no reason for you to get scared. कोई भी वजह नहीं है तुझे घबराने की और डरने की। You don't need to worry about anything. तू किसी भी बात की फिक्र और चिंता मत कर। You get up from that place.
तू खड़ा हो जा अपने पैरों पर। And he says, I want to keep my promise which I made to your father. मैं मेरा अभिवचन पूर्ण करना चाहता हूँ कि जो मैंने तेरे पिता को दिया था। I want to thank God that I got this opportunity to show kindness to my friends' family. परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे समय दिया है कि मैं मेरा अभिवचन पूरा कर सकूं। So he says, get up from that place. उसने कहा खड़ा हो जा अपने पैरों पर। I want to do something for you. मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। I want to be of a blessing to you. मैं तेरे लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। You don't need to worry about anything. किसी भी बात की से तू परेशान मत हो। I'm not going to kill you. मैं तुझे मारने वाला नहीं हूँ। I have killed all the people from the house of King Saul, मैंने सभी उन राजा शाऊल के घर के परिवार को मार डाला है, including your uncle who was ruling few tribes in Israel. और जो बचे हुए थे उनमें से तेरे चाचा भी थे, उन सभी को भी मैंने खत्म कर His दिया। uncle's name was Ishbosheth, ईशबोशेत उसके चाचा का नाम था, and he killed him as well. उसको भी उसने खत्म किया। But I will not kill you. लेकिन मैं तुझे मारूंगा I नहीं। will spare your life. मैं तेरी जिंदगी बख्श I दूंगा। will take care of you. मैं तेरा ख्याल रखूंगा। Only because of your father, Jonathan. और किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि तेरे पिता योनाथन के कारण। Can you imagine this story? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? Can you imagine the scene which is going on there? जो घट रहा है, क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं? This man is trembling of fear. वो अपने जिंदगी के लिए उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। In fact, he trembles and he says, he compares himself to a dead dog and he says, I am like a dead dog. Please spare my life. वो दाऊद के सामने इतना डर गया था कि अपने को एक मरे हुए कुत्ते के समान समझा और गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी जिंदगी बख्श दे। And David looks at him with a smile on his face. लेकिन दाऊद उसकी तरफ गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से देखा। He holds his hand, उसने उसके हाथ पकड़े, picks him up, उसको ऊपर उठाया, makes him sit in one place, उसको एक जगह पर बिठाया, and he says something which none of you will ever expect. और उसने जो कहा वो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, ऐसा उसने कहा। You will never expect आप उम्मीद भी नहीं कर सकते उसने क्या कहा। that David, who was supposed to kill this man, is saying something to this man ये in a दाऊद different language. ये दाऊद जो उसको मारना जरूरी था, लेकिन जो कहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। You want to know what he said to him? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे दाऊद ने क्या कहा था? How many of you want to know? कौन कौन जानना चाहते Can I हैं? see your hands? मैं तुम्हारे हाथ देखना All चाहता right. हूँ। ठीक है। Just 3 points and we will close. तीन भाग हम देखेंगे, 3 मुद्दे देखेंगे, फिर मैं बंद करूंगा। Number 1, पहली बात, David looks at this man Mephibosheth, the grandson of King Saul and the son of Jonathan. मेफीबोशेत को उसने पोते के रूप में दाऊद शाऊल को देखा और बेटे के रूप में योनाथन को देखा। And he tells Mephibosheth something really beautiful. और मेफीबोशेत को अलग ही उसने कुछ कहा। And he says to Mephibosheth these 3 things. और मेफीबोशेत को ये 3 बातें उसने कही। Number 1, पहली बात, from this day onwards, आज से, इस दिन से, from this very moment, आज इस समय से, you will have a new place to live. तेरे लिए एक नई जगह होंगी रहने के लिए। Can you guess what that place is? क्या आप जानना चाहेंगे वो जगह कौन सी Do थी? you want to know where that place is? कौन सी जगह है वो? क्या He आप जानना चाहेंगे? looks at Mephibosheth and he says, from this moment, from this day, you will live with me in this same palace where I am living. दाऊद ने कहा कि आज और इस समय से तू मेरे साथ में मेरे राजमहल में रहेगा। How can that be possible? ये कैसे मुमकिन हो सकता He है? was supposed to kill that man. वो उसको मार देना जरूरी था उसके लिए, But he says, no, I will not kill you. लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे मारूंगा But नहीं। instead, from this moment, you will live with me in this same palace, with me and with my family. बल्कि वो ये कहता है कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तू मेरे साथ इस राजमहल में रहेगा। How many of you like that point? आपको कितने जनों को अच्छा लगा ये It is बात? really nice, right? है ना, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। What if a king says, you come to me, and from this moment you will live with me in the palace.
what would be your reaction? अगर राजा ने तुमको ये प्रस्ताव दिया तो आपको कैसा लगेगा? He क्या- says, you come and you stay with me in my palace. उसने कहा, यदि आपसे कहा कि आप मेरे साथ में आओ, मेरे राजमहल में रहो, तो आपको कैसा लगेगा? Would you go, or would you still live in a place where you are living in poverty? यदि आपको ऐसा समय मिला तो आप क्या चुनोगे? उस गरीबी में ही रहोगे कि दूसरा पर्याय जो राजा ने बुलाया है वो चुनोगे? Which one will you choose? कौन सा आप चुनोगे? Will you go to the palace, or Yeah. would you live in poverty there in this place called Lodibar? क्या आप राजमहल में रहना चाहेंगे या लोधी पहाड़ जहाँ पर गरीबी है वहाँ What पर would you रहना do? चाहेंगे? What would you do? क्या आप चुनेंगे? If it was me, I will have a smile from one end to the other. अगर मुझे वो बात कहती थी तो मैं इतनी मुस्कुराहट दे सकता था कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। In Hindi, there is a saying, inside the, in Hindi I will say, मेरे मन में लड्डू फुटेगा। कैसा है ना कि जब कोई Correct. अच्छी बात होती है तो मन में क्या फूटता है? That is what happened to Mephibosheth. मन में लड्डू फूटा। Correct? यही बात मेफीबोशेत के साथ थी। David says, you don't need to live in poverty. दाऊद कहता है कि तुझे गरीबी में रहने की जरूरत नहीं है। You don't need to worry about anything. Just come immediately, this very moment. You will come and stay with me in this palace. किसी भी बात की तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू इस समय से मेरे राजमहल में रहेगा। Number 2, दूसरी बात, we are coming to the close. हम समाप्ति की ओर आ रहे हैं। Number 2, दूसरी बात, Bible says he not only invites Mephibosheth to come and stay with him in his palace, but he says something else. सिर्फ उसने उसको मेफीबोशेत को आमंत्रित ही नहीं किया उसके साथ में राजमहल में रहने के लिए, बल्कि और भी कुछ कहा। But in this same chapter, Bible says David once again looks at Mephibosheth. He says, not only you will live in this palace, but you will also sit with me at my dining table, and you will eat the same food as I am going to eat. दाऊद राजा ने सिर्फ उसको यही नहीं कहा कि तू आमंत्रित है मेरे घर में, बल्कि उसने ये कहा कि तू मेरे साथ मेरे मेज पर मेरे टेबल पर तू बैठकर मैं जो खाना खाता हूँ वो खाना तू भी खाएगा। I don't think you will like that invitation, right? मुझे बहुत पसंद आएगा। अगर No, you will not like it, right? आपको पसंद नहीं आएगा वो जो आमंत्रण जो उसने भेजा है, Correct? है ना? No. नहीं। I'm sure you will jump in joy and you will just say, hallelujah, I have a new place to live and I am going to sit with the king on his dining table and eat the same food which he is eating. ये बात सुनकर आप खुशी से उछल पड़ोगे कि राजा ने मुझे बुलाया है उसके घर में उसके साथ भोजन करने के लिए। How would you like it? आप कैसा लगता है? Would you like it? क्या आपको पसंद आया? If the king of this universe is saying, you come and sit and you are going to eat at my table, would you say no? क्या ये सारी कायनात जिसने बनाई है उस राजा ने अगर आपको बुलाया, आओ मेरे साथ में मेरे मेज पर मेरे टेबल पर बैठकर खाना खाओ, तो आप कैसा महसूस करोगे? Would you say no to it? क्या आप उसको नहीं कहोगे? What would you think Mephibosheth did that day? मेफीबोशेत ने क्या किया आप सोच सकते हैं? One more laddu would have busted. एक और लड्डू उसके मन में फूटा। हाँ। Number 1, पहली बात, he got a new place to live. रहने के लिए उसको एक नई जगह मिली। Number 2, दूसरी बात, he now has new provision which is provided by the king himself. उसके लिए परमेश्वर ने एक नया कार्यक्रम तैयार किया, एक अभिवचन उसको दिया। New provision, he is going to eat from the king's table. उसके लिए ऐसी व्यवस्था करके दी कि वो राजा के मेज पर बैठकर खाना खा सके। Number 3, तीसरी बात, do you want to know the number 3? तीसरी बात आप जानना चाहेंगे? How many of you want to know? कौन कौन जानना चाहेगा? How many of you? Let me see your hands. मैं आपके हाथ देखना Okay, चाहता हूँ। last point. आखिरी का मुद्दा, Last point is Bible says, I want you all to read this passage which we just read. मेरी इच्छा ये है कि आप वो वचन पढ़े आखिरी वाला। Because we do not have time, I'm not reading all the passages. हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे अध्याय चैप्टर पढ़ सके, But we will read this last
verse from this chapter. हम आखिरी का वचन पढ़ेंगे इस अध्याय Verse का 13. 13वां वचन I पढ़ेंगे। want Pastor to read it for us. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Okay, let's hear it. How many of you are ready? आज कौन कौन तैयार है? Okay, number one, we said he had a new place to live. पहला कौन सा मुद्दा था? उसके लिए रहने के लिए एक नई जगह है। Number two, दूसरा मुद्दा कौन सा था? what was that? कौन सा था? He was invited to sit at the king's table to eat his meal morning, afternoon, and noon. राजा And के evening. राजा के मेज पर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना वो उसके साथ में खाने वाला था। Number three. तीसरा मुद्दा Okay, let's read it. मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। Okay, let's read verse 13. 13वां वचन। मेफीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वो राजा के मेज पर नित्य भोजन किया करता था। And also Bible tells us that not only did he eat, परमेश्वर वचन कहता है कि वो सिर्फ खाना ही नहीं खाता था। whenever King David went out for some work, जब भी राजा दाऊद बाहर किसी काम के लिए जाने का, Mephibosheth would wait till David came back to his palace. मेफीबोशेत रुकने का जब तक कि वो दाऊद महल में वापस आ ना जाए। In other words, दूसरे भाषा में Bible tells us पवित्र शास्त्र कहता है that Mephibosheth found a father in David. मेफीबोशेत ने दाऊद में अपने पिता को देखा। Three things he found that day. 3 बातें उसने जानी। What was they? कौन सी थी? Number one, पहली बात, he got a new place to live. उसके लिए एक नई जगह मिली रहने के Number लिए। two, दूसरी बात, he was invited to eat from him the king's table. उसको आमंत्रित किया कि राजा के मेज पर का खाना Number खाने। three, तीसरी बात, he found a father in David. उसने दाऊद में अपने पिता को देखा। Who is the father? कौन सा पिता कौन है? The king of Israel and Judah. He becomes the father of this destitute, lame person who was living in poverty. इस निराश्रित व्यक्ति का पिता कौन बना? Who जो was कि it? इजराइल का राजा था और यहूदियों का राजा था। Who was the father to Mephibosheth? मेफीबोशेत का पिता कौन था? Not an ordinary man. साधारण व्यक्ति नहीं था। He was the king of Israel and Judah. इजराइल का और यहूदा का वो राजा था। And Bible says Mephibosheth finds him as a father to himself. मेफीबोशेत ने उसमें अपने पिता को देखा। Today, आज in closing, समाप्ति में we're going to review all those points we studied till now. आज तक के जो भी हमने मुद्दे देखे थे वो सभी को हम उजागर करेंगे। Can we do that? क्या हम फिर से करेंगे? We're going to close in just few minutes. 5 मिनट में हम समाप्त करेंगे। Number one, पहली बात, we said Mephibosheth was from a disgraced family. मेफीबोशेत एक निराश्रित परिवार में से था। Number two, दूसरी बात, he was from a doomed family. वो ऐसे परिवार में से था कि वो मरणोन्मुक्त परिवार में से था। Number three, तीसरी बात, what was he from? He was from a destitute family. वो ऐसे परिवार में से था कि जो बहिष्कृत किया गया था। But Bible says that because he was from Jonathan's family, he was from a desired family. लेकिन वो योनाथन के परिवार में से था, इसलिए वो इच्छित परिवार में। It searches for Mephibosheth. Number one. दाऊद ने मेफीबोशेत को खोजा। Number two, he sent people to get him to the palace. दूसरा मुद्दा, उसने अपने आदमियों को भेजा ताकि उसको वो राजमहल में ला सके। Number three, he speaks to him face to face in a very kind manner. और तीसरी बात, उसने उसके साथ में आमने सामने बात की। Number four, चौथी बात, he spared his life उसकी जिंदगी उसने बख्श दी, because he was the son of Jonathan. क्योंकि वो योनाथन का बेटा था। इसलिए Not only did he spare his life, उसने सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बख्शी, but Bible says he gave him a new place to live. पवित्र शास्त्र कहता है कि उसको रहने के लिए एक नई जगह दी। And he gives him all the property which Saul, the king, his grandfather owned. और वो यहीं पर ही नहीं रुका,
तो अपने दादा की जो सारी संपत्ति थी वो उसके नाम कर दी। And Bible says, not only did he give him a new place to live, he also gave him food to eat from the king's table. सिर्फ जगह ही नहीं दी कि राजा जो खाता था वो खाना भी उसने उसको दिया। And finally, Bible says, David becomes father to this destitute person. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो निराश्रित व्यक्ति का दाऊद एक पिता बना। Now we are coming to the close. अब अभी हम समाप्ति की Last बात few है। lines. बात छोटी सी बात है। Bible says that you and me, we are also from a disgraced family. पवित्र शास्त्र कहता है कि आप और मैं उस निराश्रित परिवार में से हैं। Why? क्यों? Because we are born into this sin-sick world. क्योंकि हम इस पापी जगत में हमने जन्म लिया। Number two, दूसरी बात, we are also from a doomed family because we are all sinners. हम मरणोन्मुक्त परिवार में से है क्योंकि हम सभी कौन है? पापी हैं। Because Bible says we are born in sin. पवित्र शास्त्र कहता है कि हम सभी पाप में हमारा जन्म हुआ है। We are also from a disgraced, destitute family. और हम सभी निराश्रित परिवार में से है। Because we are born in sin and we are helpless. We have nowhere to go. We have no help for हम ourselves. असहाय थे क्योंकि हमारा जन्म पाप में हुआ था, हमें किसी तरह की मदद नहीं थी। But Bible also tells us that there is good news for each one of us. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे लिए वहां पर एक शुभ वार्ता थी। The good news is that you and I are from a desired family because you are part of His family. और इसीलिए वो अच्छी बात कौन सी है कि इच्छित परिवार में से हम है कि जो हमारी जगह वहां पर है। And so Bible tells us God sent His Son to search for you and me. पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने उसके बेटे को हमें खोजने के लिए He भेजा था। sent His Son to bring each one of us to Him again. उसके बेटे को हमें वापस बुलाने के लिए भेजा था। And then He says, I want to talk to you one to one, and I want you to know the hearts, what I have in my heart. मैं तुम्हारे सामने आमने सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ और मेरे दिल में क्या है वो तुम्हें बताना And चाहता हूँ। God says, I will spare your life. मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, ऐसा I परमेश्वर will कहता spare है। it provided you believe in मैं- my Son, Jesus Christ, whom I sent. for मैंने you. मेरे बेटे को तुम्हारे लिए भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। And if you believe in Jesus Christ, यदि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, God says, I will give you a new place to live. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नई जगह दूंगा रहने के लिए। That new place is not on this earth, but in heaven with Him. और वो जगह ये पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में है जहाँ परमेश्वर विराजमान You है। and I can have that opportunity, that privilege of being with Him in that heavenly kingdom and staying with Him for और eternity. ये सुवर्ण मौका उसने आज हमें दिया है कि हम उसके साथ में सदा के लिए रह सके। Not only that, यही नहीं, Bible says that God wants to sit with you and have a meal with you in that heavenly kingdom. उस स्वर्गीय राज्य में सिर्फ उसने बुलाया नहीं बल्कि खुद परमेश्वर आपके सम्मुख भोजन करने के लिए बैठा And है। He finally tells you and me, और वो आखिर में कहता है आपको और मुझे, He says that I will be your God and I will be your Father, not just for this moment, for eternity. और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा पिता बनूंगा, अभी के लिए नहीं तो सदा सर्वकाल के लिए। But the question is for each one of us here लेकिन today. सवाल ये है आप सभी के लिए, The question is, are you willing to accept that invitation which the King of Kings is giving to you this evening? सवाल ये है कि उसने आमंत्रण दिया है आप सभी को, जो राजाओं का राजा है, आप वो ग्रहण करेंगे या नहीं? Would you like to go to that new place which God is preparing for each one of us? क्या आप उस जगह पर जाना चाहते हैं कि जो जगह खास आपके लिए तैयार की गई है? Would you like to have a meal with God in heaven? क्या परमेश्वर के साथ में आप भोजन करेंगे जो आपके लिए बनाया Would है? you like God to be your Father for eternity? क्या आप
आप पसंद करेंगे कि वो स्वर्गीय पिता आपका पिता बन सके सदा सर्वकाल के लिए? God is knocking at your door. आपके दरवाजे को वो खटखटा रहा है। He is knocking and asking you to accept that वो invitation. आपके दिलों के दरवाजों को टटोल रहा है और कहता है कि मेरे आमंत्रण को ग्रहण And करें। he says, I truly desire that you accept this invitation. मेरी दिल से इच्छा है कि आप यह आमंत्रण स्वीकार करिए। He says, I really want you to be with me in heaven. मेरी दिल से इच्छा है कि आप मेरे साथ मेरे स्वर्ग में रहिए। Because I am preparing a place for you. क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार Because की है। not only preparing a place, but I want you to be with me and take part in that holy supper. सिर्फ मैंने जगह ही नहीं बनाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में हो। And I want to be with you as your God and as your और Father. मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारा पुत्र और मैं तुम्हारा पिता बन सकूं। The question to each one of us this evening आज सवाल हम सभी से है is that are you willing to open the door and accept that कि invitation? आज आप अपने दिलों का दरवाजा खोलेंगे और उस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे? Am I, Pastor Laban, am I willing to open that door for him? मैं पास्टर लेबन उसके लिए अपने दिल का दरवाजा खोलने वाला The हूं। question is for you. सवाल आपके लिए है। Would you like to respond to that invitation? उस आमंत्रण को आप किस तरह से जवाब Would देंगे? you like to? क्या आप जवाब देंगे? God is watching today. परमेश्वर आपको देख रहा है। He is waiting for your response and my आपके response. उत्तर के लिए वो प्रतीक्षा कर रहा Would है। you like to respond? क्या आप उसके हाँ में हाँ मिलाओगे? Would you like to respond to him? क्या आप उसके हाँ बोलोगे? If your answer is yes today, अगर आपका जवाब हाँ है, I want you to stand up and say, yes, Lord, I accept your invitation. I want you to be, तो स्वीकार करना। I want to be with you for eternity. मैं तेरे साथ में सदा सर्वकाल के लिए रहना I चाहता हूँ। want to be with you and take part in that supper. मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूँ और मैं तेरे साथ में वो भोजन करना चाहता हूँ जो तूने And मेरे लिए I तैयार किया want है। you to be my God for eternity. And मैं चाहता हूँ कि तू मेरा खुदा सदा सर्वकाल के लिए बना रहे। God is watching each one of you, my friend. परमेश्वर आप सभी को देख रहा है। Every single one of you is standing here जन today. को वो देख रहा है। He is watching you. है हर समय वो भी आपको He देख is रहा है। listening to your response. वो आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। And I want you to know, मैं जानना चाहता हूँ I want you to know that He is the happiest one today. और मैं जानना चाहता हूँ कि वो सबसे He is the आनंदित वो है। happiest one today ही सबसे आनंदित वो है because He is seeing His children stand up today and respond positively. परमेश्वर खुश इसलिए है कि उसके बेटे आज सारे बेटियां सारे खड़े हुए हैं और उसने हाँ कही है। Praise God for it. प्रेज धन्यवाद परमेश्वर के लिए। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। God be with each one of you. Shall we pray? परमेश्वर आपके साथ में हो, आइए हम प्रार्थना करें। God of heaven हे and earth, स्वर्गीय पिता, we want to thank you for the beautiful